अब एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसको हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है, देखो कंपोजिशन पे ही बेस्ड है ये भी। एफ ऑफ 2 3 4 एफ एक फंक्शन है जो 2 3 4 5 को 3 4 5 9 में ले जा रहा है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से बोल देता हूँ आपको कि एफ एक फंक्शन है जो 2 3 4 5 को 3 4 5 9 में ले जा रहा है, और जी एक फंक्शन है जो 3 4 5 9 को 7 11 15 में ले जा रहा है। ठीक है, अब ये जो कंपोजिशन हो रही है, ये जो बातें हो रही हैं, ये कौन किसको कहाँ ले जा रहा है ये तो दिया। अब इसमें थोड़ी और डिस्क्रिप्शन की जरूरत है कि ये जो f का 2 है ये कहाँ मैप हो रहा है, इस पे भी हो सकता 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 है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि f का जो 2 है वो 3 पे मैप होगा, f का जो 3 है वो 4 पे मैप होगा, f का जो 4 है वो 5 पे मैप f का जो 4 है वो देखो 5 पे मैप होगा, और f का जो 5 है वो भी 5 पे मैप हो रहा है। तो यहाँ पे देखो छोटा सा प्यार से मोहब्बत से एक डायग्राम बना देता हूँ। 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे, देखो 3 को ले गया 4 पे, डायग्राम की जरूरत नहीं है। 4 और 5 दोनों कहाँ जा रहे हैं, 5, 4 भी देखो 5 पे जाएगा और 5 भी 5 पे जाएगा। अच्छा, इतने स्ट्रक्चर से अगर आपको बताना, चलो थोड़ा सा डायग्राम बना दो यार, नहीं तो गाली दोगे कि क्या कर रहा है आदमी। एक छोटा सा डायग्राम भी नहीं बना सकते हैं पीछे। 2 3 4 5 आगे 2 3 4 5 टन 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 टन। और यहां पर क्या है, 3 4 5 9, 3 4 5 9। कौन ले जा रहा है किसको किसको, कौन एफ किसको कहां पे ले जा रहा है, देखो जी 2 को 3 पे, 3 को 4 पे, थोड़ी यार मेहनत करवा दी तुम लोगों ने। 2 को 3 पे, 3 को 4 पे, 4 और 5 दोनों कहाँ जा रहे हैं, 5 पे। तो यहां से देखो क्या समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, पहला कि इसका पहले कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में है 3 4 5 और 9, इधर का पूरा सेट कोडोमेन होता है। रेंज में जो जो बिजी हैं, जो जो इंगेज्ड हैं, तो रेंज क्या है 3 4 5, यानी कि रेंज 3 4 5 ही है, कोडोमेन 3 4 5 9 है, दोनों सेम नहीं है, तो क्या हुआ इनटू, ऑनटू नहीं, सारे बिजी हो जाते तो ऑनटू, एक भी छूट गया, एक भी बच्चा छूट न जाए, सुरक्षा चक्र टूट न जाए। ये किस कैंपेन का नारा था या किस अभियान का, पल्स पोलियो का। ठीक है, तो एक भी एलिमेंट छूट न जाए, फंक्शन इनटू हो न जाए। वाह वाह, देखो कितनी बढ़िया शायरी बन गई। तो यहां पर क्या हुआ कि आप बोलोगे कि सर देखो इसके रेंज में है 1 2 3, कोडोमेन में है 3 4 5 9, रेंज कोडोमेन सेम नहीं है, फंक्शन ऑनटू नहीं है, और आपको पता है जब ऑनटू नहीं होता तो इनटू हो जाता है। दूसरी बात 1 1 की साइड देखेंगे, 2 3 4 5 है, एक एक पे मैप होना चाहिए, 2 गया इस पे, ये दोनों इस पे जा रहा है, तो 1 1 नहीं है। जब 1 1 नहीं है तो क्या हो जाता है, मेनी 1। तो ये बात हमें समझ में आ गई। चलो जी थोड़ा सा पीछे, अब यहां पर देख लेते हैं जी क्या कर रहा है, 3 4 5 9 को 7 11 15 में ले जा रहा है। तो जी का क्या कर रहा है, 7 11 15, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो, कैसे कर रहा है, G3 और G4 दोनों 7 में जा रहे हैं। G3 यानी G, अब ये 3 और 4 ये दोनों कहां जा रहे हैं, G3 और G4 7 में जा रहे हैं। मतलब ये यहाँ पर एलिमेंट कौन ले जाएगा, ये G ले जा रहा है सबको उठा उठा के, बजरंगबली की तरह, जो हिमालय पहाड़ बजरंगबली ले गए थे। और ये F क्या है, F कोई बजरंगबली का दूसरा कोई अवतार मान लो, 2 को 3 पे एंड सो ऑन। ये आप स्ट्रक्चर समझ गए, तो पीछे चलो पिछू पिछू पिछू। फिर अब G5 और G9 दोनों 11, G5 और G9 दोनों कहाँ जा रहे हैं जी, 11 पे। ओए होए 15 छूट गया। इसका मतलब कि जो G वाला फंक्शन है एक पे नहीं जा रहा है, तो 1 1 भी नहीं है, और ये सारे इंगेज नहीं है, यानी इसका जो रेंज है G का 7 और 11 है, लेकिन इसका कोडोमेन है 7 11 15, तो ये ऑनटू नहीं है। जो ऑनटू नहीं होता तो इनटू हो जाता है। बोल बोल के मेरा सिर दुख गया, अब तो समझ में आ गया ना, कितनी बात बुलवाओगे। चलो अब सवाल क्या पूछ रहा है उस पर चलते हैं। थोड़ा समझाने में, माहौल बनाने में टाइम लगता है, एंगेज करने में टाइम लगता है, तो अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है भाई,
सवाल कह रहा है कि जी ऑफ F1 निकालना है, जी ऑफ F2 निकालना है और जी ऑफ F3 निकालना है, जी ऑफ F4 निकालना है। यहां पे आ जाते हैं। कहाँ चले गए, ये करके दिखाओ। अब जी ऑफ एफ ऑफ 2 निकालना। देखो जी ऑफ एफ ऑफ 2 क्या होगा, यानी जी ऑफ F2 यानी 2 कहां पे मैप, F2 को कहां मैप कर रहा है, 3 में, तो जी ऑफ 3 और जी ऑफ 3 यानी 3 कहां जा रहा है, चलो जी 7 पे। क्लियर है। अगला क्या निकालना है, पीछे चलो। हमने निकाल दिया जी ऑफ एफ ऑफ 1। अच्छा 1 तो है ही नहीं, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्शन करो, इसको 2 3 4, तो ये इसको आप 2 ही मान लो, तो इस वाले को मैं कट कर देता हूं। जी ऑफ एफ ऑफ 2 हमने निकाल लिया। अब जी ऑफ एफ ऑफ हमने निकाला है, जी ऑफ एफ ऑफ 2 निकाल लिया। अब हम निकालेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 3। ये कैसे निकलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 3 मतलब 3। देखो वैसे डायग्राम से तो तुरंत दिख जाएगा, पहले में 2 यहां गया फिर 3 यहां गया, तो यानी फाइनली 2 जा रहा है 7 पे। तो देखो 2 जा रहा है 7 पे, सिंपल। फिर उसके बाद जी ऑफ एफ ऑफ 3 में जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो F3 मेरा कितना है 4, तो यानी जी F3 की जगह पे 4 और G4 कहां जा रहा है, 4 भी जा रहा है 7 पे। क्लियर है। तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, 3 गया 4 पे, 4 गया 7 पे, इसलिए मैंने इमेज साथ में बना दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट हमारा है जी, देखो 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया और एक और हमारे पास क्या है, कौन कौन सा निकालना है, एक हमारे को 2 निकालना है, 3 निकालना है और एक और निकालना है 4। चलो जी 4 निकाल लो फटाफट। जी ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू जी ऑफ F4 इज इक्वल टू F4 कितना है जी, 4 कितना जा रहा है 5 पे, तो F4 की वैल्यू है 5 और 5 कहां जा रहा है 11 पे, तो G ऑफ 5 कितना लिखेंगे 11। तो यानी कि अब डायरेक्ट भी देख सकते हो यार, 4 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 11 पे, तो G ऑफ एफ ऑफ 4 हो जाएगा डायरेक्ट 11, G ऑफ एफ ऑफ 4 हो जाएगा डायरेक्ट 11। तो एक 7 है, एक 7 है, एक 11 है। चलो जी पीछे चलो, आंसर में टिक कर देते हैं सही ऑप्शन। एक 7 है, एक 7 है, एक 11 है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन भैया मक्खन की तरह है, मलाई है ये। इसको अगर आपने समझ लिया ना, तो इससे बड़े लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं या इससे जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ये उसके लिए बेस का काम करता है। इस बेस पे अगर आप बैठ गए तो कोई भी किताब हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी एग्जाम हो, जेई मेन और जेई एडवांस के लेवल का ये बेस बनाता है। ये बेस अगर आपने सही क्लियर कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और पहली बार इस बेस से ही आप अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एग्जाम के थ्रू पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया भैया रियल नंबर से रियल नंबर, यानी डोमेन क्या है एक्स एक्सेस, कोडोमेन क्या है वाई एक्सेस। दिमाग में चित्र बना लो, डोमेन पूरा रियल नंबर एक्स एक्सेस, कोडोमेन पूरा रियल नंबर यानी वाई एक्सेस, और जी क्या है, हाँ जी बोलो जी क्या है सेम, एफ एक्स क्या है cos x, जी एक्स क्या है 3x स्क्वायर। अब मेरे को बताना है कि कौन सा सही है। तो पहले जी ऑफ एफ ऑफ जी बराबर है, दूसरे में कह रहा है भाई इक्वल नहीं है, तीसरे में कह रहा है एक बड़ा है, चौथा कह रहा है कुछ नहीं, ऐश करो। तो हम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जी क्या होता है, एफ के अंदर आपको जी एक्स डालना पड़ेगा, ठीक है, एफ के अंदर जी एक्स, एफ क्या है cos x है ना, ऐसे समझ लो। डायग्राम बना के दिखा दूं क्या, चल एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, यार जगह तो है नहीं, फिर कहोगे बना ही देता हूँ यार, देखो फिर कहोगे सर डायग्राम नहीं बनाते। देख लेते हैं, x को cos x पे ले जाता है, यहां पर अगर x है तो f कहां उसको लेके चला जाता है cos x पे, और g क्या करता है, g क्या करता है x को कहां लेके चला जाता है 3x स्क्वायर पे।
अच्छा, एक चीज यहां पर है कि कब ये डिफाइन होगा कब ये डिफाइन नहीं होगा, उसकी भी एक कंडीशन है। उस पे तो मैंने क्योंकि थ्योरी में थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहां पे वो चीज आई नहीं है तो मैं आपको डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूं। एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एफ के अंदर जी एक्स, तो यानी एफ यानी दिस, एफ के अंदर पूरा जी एक्स डाल देना। जी एक्स क्या है 3x स्क्वायर, एफ ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा x पे cos x है 3x स्क्वायर करेंगे तो cos 3x स्क्वायर, ये हो गया f ऑफ g। अब देखो अगला क्या है, g ऑफ f इक्वल टू g के अंदर f चला जाएगा, g के अंदर f जाए पूरा fx चला जाएगा, तो g के अंदर पूरा fx का मतलब क्या है cos x है, तो ये cos x है, g के अंदर cos x है। g x को क्या करता है 3x स्क्वायर कर देता है, तो cos x को क्या करेगा 3 cos x का स्क्वायर कर देगा। अब देखो cos 3x स्क्वायर और cos 3 cos x का स्क्वायर, ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं, इक्वल तो है नहीं, समझ रहे हो। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ऐसे दे रखे हैं, हो सकता है शायद यही एग्जाम्पल हो या इस टाइप के बहुत आसान आसान एग्जाम्पल है। तो उस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एफ ऑफ जी निकालो, जी ऑफ एफ निकालो, दोनों सेम है नहीं है, इसी पे क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो दोनों सेम नहीं है तो ये चीज है। तो अब इसमें एक चीज और है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, जब थोड़ा आप डिटेल में पढ़ोगे, हालांकि इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसमें क्या दिखाता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, यानी एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों जनरली सेम नहीं होते, कभी कभी सेम हो भी जाते हैं, लेकिन अगर यस नो में पूछा जाए कि क्या सेम होते हैं तो कहोगे नहीं जी सेम नहीं होते। ठीक है, तो इसका ये आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। चलो इन्वर्टिबल फंक्शंस की बात थोड़ी सी करेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि हम सारी चीज़ों को शॉर्ट में थोड़ा सा रख रहे हैं, तो इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब सपोज हमारे पास एक फंक्शन है x टू y सेट है, तो अगर एक और फंक्शन हमने निकाल लिया g जो y को x में ले जाता है, सच इस तरीके से ले जाता है सच दैट, टेक्निकल डेफिनेशन में मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, टेंशन मत लेना, सच दैट जो f ऑफ g आता है मेरा और जो g ऑफ f आता है, तो जो f ऑफ g हम निकालते हैं, f ऑफ g आपको दिख रहा होगा, वो g f ऑफ g जो है f ऑफ g ये बनेगा i y, यानी i y क्या है आइडेंटिटी मैपिंग ऑन सेट y, सॉरी इसको ऐसे कर देंगे, और g ऑफ f बनता है i x, आइडेंटिटी मैपिंग ऑन x। ध्यान से समझना ये i y क्या है, ये डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम्स में जो 12th बोर्ड के या 12th बोर्ड पे बेस्ड होते हैं उसमें डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछ दी जाती है, तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए। तो इन्वर्टिबल का मतलब कि इफ वी हैव फंक्शन f फ्रॉम x टू y देन देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को कहते हैं देयर एग्जिस्ट, एक फंक्शन अगर हमें ऐसा उसका उल्टा मिल रहा है जो y के एलिमेंट को x एलिमेंट में इस तरीके से ले जाता है कि f ऑफ g i y बन जाता है और g ऑफ f i x बन जाता है, जहां पे i y का मतलब है कि एक आइडेंटिटी मैपिंग है y से y, यानी आइडेंटिटी मैपिंग मतलब 1 को 1 में, 2 को 2 में, 3 को 3 में एंड सो ऑन, और एक i x है जो x के एलिमेंट को x में रखता है और आइडेंटिटी मैपिंग है, यानी जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू मिलेगी, यानी y में भी ये आइडेंटिटी मैपिंग है और x में भी ये आइडेंटिटी मैपिंग है। f ऑफ g का मतलब y में आइडेंटिटी मैपिंग, g ऑफ f का मतलब x में आइडेंटिटी मैपिंग। अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि g इज इनवर्स ऑफ f एंड वी राइट f का इनवर्स निकालूं तो g में। तो ये थोड़ी सी होगी टेक्निकल बात। अब थोड़ा आपके लिए आराम वाली चीज क्या है, आराम वाली चीज ये है कि अगर फंक्शन कोई इन्वर्टिबल है कि नहीं है उसको अगर आपको समझना है तो आराम कैसे होगा, अगर f 1 को ले जा रहा है 2 में तो जो f का इन्वर्स होगा भैया जी वो 2 को लाएगा 1 में, यानी अगर हमारे पास मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूं आपको कि अगर हमारे पास देखो एक फंक्शन है जिसका नाम है f, 1 को ले जा रहा है 2 में, 2 को ले जा रहा है 3 में, 3 को ले जा रहा है 4 में, तो जो f का इन्वर्स होगा, ये f है तो f का जो इन्वर्स होगा वो 4 को ले आएगा 3 में,
3 को ले आएगा 2 में, 2 को ले आएगा 1 में। अब क्वेश्चंस जो MCQ होते हैं ना, वो इसी ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं कि कौन सा, जैसे मान लो कोई फंक्शन दे दिया, इसमें से कौन सा किसका इन्वर्स है, तो डायरेक्ट उसको उल्टा करके देख लो। अगर फंक्शन 1 को 2 में ले जा रहा है तो इन्वर्स वाला 2 को 1 में ले आएगा। तो ऑप्शन में फटाक से देखो और देखो कि किसमें फंक्शन में 1 से 2 कर रहा था, तो मेरे को ऑप्शन में देखना है कि कौन 2 पुट करने पे 1 रिजल्ट दे देता है, वहीं से आपका इन्वर्स निकल जाएगा। उल्टा चलना है बस, उल्टा चलो, उल्टा चलो, एकला चलो। देखो अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है तो यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। वहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं बन पा रहा है तो मैं वहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना चाहूँगा, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैंने बोला कि f(x) = 2x हमारा एक फंक्शन है, तो f इनवर्स 4 कितना होगा, है ना, f इनवर्स 4। तो आप देखो, आपको f इनवर्स 4 चाहिए ना, तो आप यहाँ पे एक पहला है कि f(2) देखो कितना हो रहा है, f(2) कितना हो रहा है 4, और इसका इनवर्स निकालना है, यानी फंक्शन जो है 2 को 4 में ले जा रहा है तो उसका जो इनवर्स होगा वो 4 को 2 में ले आएगा, यानी f इनवर्स ऑफ 4 = 2। बस ऐसे ही करना भाई, ऐसे सीधा सीधा आता है। और जो टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सारा जब असाइनमेंट में डिस्कस करूंगा तो वहां पे थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ही ऊपर जाना है, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना आप। आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द इनवर्स। इनवर्स के लिए आपको पता होना चाहिए, जब हमने समरी डिस्कस करी थी तो हमने बोला था कि इनवर्स के लिए फंक्शन 1 भी हो और ऑन2 भी। ये दिमाग में एकदम कील ठोक के बैठा लेना, दिमाग में ऐसे कील ठक 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 सर्दियों में ठोक देना, हाय राम कितना दर्द होगा। तो 1 भी हो ऑन2 भी हो, यानी दोनों होगा तभी आपका फंक्शन का इनवर्स मिल पाएगा। फिलहाल f क्या कर रहा है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो 1 2 3 4 को 10 पे मैप कर रहा है, इसकी मजबूरी है, फंक्शन है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 सबके लिए मैपिंग होनी चाहिए, कोई खाली नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो यानी 1 10 पे, 2 10 पे, 3 10 पे, 4 10 पे। अब ये 1 2 3 4 ये सारे के सारे 10 के ऊपर चढ़ जाएंगे, अगर ये सारे के सारे 10 के ऊपर चढ़ जाएंगे अकेले, तो ये 4 एलिमेंट एक पे मैप हो रहा था, 1 1 तो रह ही नहीं गया ना, 1 1 फंक्शन के तो सारे सपने ही टूट गए। जब सारे सपने ही टूट गए तो मिला क्या कि भाई जब 1 1 नहीं है तो ऑन2 होके भी क्या करेगा, क्योंकि इन्वर्स होने के लिए, यानी इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 ऑन2 दोनों होने चाहिए। तो 1 1 ले, जब 1 1 ही नहीं रहा तो ऑन2 करके क्या करेंगे कि जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करें। अभी 12वीं में तो कहाँ दिल लगाओगे तुम लोग यार, अभी कॉलेज वॉलेज में पहुंचो तो थोड़ी दिल लगी होगी। तो यहाँ पे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 1 नहीं है तो अच्छा, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि ये ऑन2 है कि नहीं है तो बोलोगे हाँ सर ऑन2 तो है, क्योंकि इसका देखो जो कोडोमेन है वो 10 है और जो रेंज है वो भी 10 है, दो कोडोमेन रेंज दोनों सेम है, तो ये ऑन2 तो है, लेकिन 1 1 नहीं, लेकिन इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि इन्वर्टिबल के लिए दोनों होने चाहिए। 1 1 नहीं है तो ऑन2 चेक करके क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट पे एक हमारा क्वेश्चन है, G5 6 7 8 को कहां पे ले जा रहा है, G5 6 7 8 को ले जा रहा है 1 2 3 4 पे। कैसे ले जा रहा है, 5 को 4 पे, 6 को 3 पे, 7 को 4 पे, 8 को 2 पे। चलो जी थोड़ा सा वार्म अप कर दिया जाए। चलो 1 2 जी क्या कर रहा है भैया, जी है हमारा, जी, हाँ जी, जी 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 से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी फॉर गोट है, डर्टी माइंड। 5 यहाँ पर है, 5 6 7 8 1 2 3 4। कौन कहाँ जा रहा है, 5 जा रहा है 4 पे, चलो ओह सॉरी, 5 जा रहा है 4 पे, 6 जा रहा है 3 पे, 7 जा रहा है 4 पे, 5 भी 4 7 भी 4, ओहो 1 1 ही नहीं है, 8 जा रहा है 2 पे। देखो 5 भी 4 पे चला गया, 7 भी 4 पे चला गया, तो 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन2 है कि नहीं है, ऑन2 में अगर रेंज में 1 2 3 4 चारों आ गए तो ऑन2 हो जाएगा, 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, लेकिन 1 नहीं आया, तो ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन2 है। फिलहाल मेरे को ये बताना है कि क्या इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है इसका मतलब क्या है
कि या तो ये 1 1 नहीं है या तो ये 1 1 नहीं रहा होगा या तो ये ऑन टू नहीं हो रहा होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये 1 1 भी नहीं है, सॉरी ये 1 1 भी नहीं है, क्या हो गया, ये 1 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है। तो इस फंक्शन का अगर नेचर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, कहोगे सर अगर ये 1 1 नहीं है तो ये है मेनी वन, ये ऑन टू नहीं है तो ये क्या है, ये है इनटू, मेनी वन इनटू है, ये क्या है, ये मेनी वन इनटू। तो ऑप्शन में क्या बताना क्या है कि कौन का किसका इन्वर्स है, तो इसका इन्वर्स नहीं है, इसका इन्वर्स नहीं है, दोनों का तो कैसे होगा, तो आप क्या कहोगे, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है भैया जी, एफ इनवर्स 0 निकालना है। मेरे को क्या है, डोमेन क्या दे रखा है भैया, -1 से 1, को डोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर, फंक्शन की डिस्क्रिप्शन क्या दे रखी है, ये दे रखी है, और क्या कह रहा है कि एफ ऑफ 0 इनवर्स बताओ। तो अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना शॉर्टकट के रूप में, जिस एक चीज का इनवर्स पूछे पहले उसको पुट करके देख लेना। जैसे यहाँ पे देखो क्या आ रहा है फंक्शन में, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 = 0/0 + 2 यानी 0। तो अगर फंक्शन क्या कर रहा है, 0 को 0 पे ले जा रहा है तो उसका इनवर्स भी 0 को 0 पे ले जाएगा, यानी एफ ऑफ 0 अगर 0 है तो एफ इनवर्स ऑफ 0 यानी ये वाला भी 0 पे आ जाएगा। अच्छा इसमें एक और चीज समझे कि ये निकालेंगे कैसे, अब कभी आ गया तो निकालोगे कैसे। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एफ एक्स को वाई पुट कर लेते हैं, y = x/x + 2, ठीक, इसको रिवर्स कर देते हैं, 1/y = x + 2/x, अलग अलग कर लेते हैं, x/x हो गया 1 + 2/x। तो हम कह रहे हैं कि भाई 1 + 2/x = 1/y, तो केवल 2/x निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/y, ये इधर आ गया -1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 - y/y, तो ये x/2 क्या आ जाएगा, y/1 - y, तो x क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से x आ जाएगा, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y/1 - y। तो ये जरा ध्यान से देखो इस वहशी को, क्या कर रहा है कि y = x/x + 2 आ रहा है, तो हमारा यानी y x की कुछ वैल्यू डालेंगे, जैसे x को 1 करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 1/1 + 2 यानी y 1/3 आ जाएगा। तो इसका जो हमने इन्वर्स निकाल लिया, जिसमें मैंने क्या कहा, x = 2y/1 - y। अब y की वैल्यू अगर मैं 1/3 करूं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये आप समझ लेना। देखो अगर y की वैल्यू मैं 1/3 करूं तो क्या आ जाएगा, 2/3/1 - y की वैल्यू 1/3 करनी है ना, तो 1/3, 1 - 1/3 2/3 होता है, तो ये भी 2/3 ये भी 2/3, तो कितना आया, 1। तो अब मेरे को मैपिंग पता चल गई कि मैपिंग होती कैसे है। तो इनवर्स में मेरे को निकालना है एफ इनवर्स 0, यानी ये कह रहा है कि एफ इनवर्स में इसकी वैल्यू, ये एफ इनवर्स की मैपिंग ये वाली है। थोड़ी सी इधर जगह बना दो, नोट करते रहो भाई, 100 का नोट 500 का नोट सारा। तो ये जो मेरा x आया है 2y/1 - y। x को क्या कहते हैं, f इनवर्स y या f इनवर्स 2y/1 - y। अब एक फंक्शन है हमारे पास, y लिखूं चाहे x लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो f इनवर्स x = 2x/1 - x। तो इसमें देखो f इनवर्स 0 निकालना है, तो इसमें आप 0 पुट कर दो, f इनवर्स 0 = 2, 0 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 है। सोचो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता f इनवर्स 1/3, f इनवर्स 1/3, तो आप क्या करते, इस वाले में 1/3 पुट कर देते, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाते हैं, इसमें ज्यादा आप लोड लोगे तो फिर मजा नहीं आएगा।